खूबसूरत पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटी सी चिड़िया की बस्ती रहती थी। वहाँ हर तरह की चिड़िया रहती थीं, तोता, मैना, कबूतर और न जाने कितने। मगर इन सबसे अलग एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था नीलू। नीलू का रंग पीला था। उसे बचपन से उड़ने का बहुत शौक था। फिर नीलू एक दिन उड़ते उड़ते अपने दोस्त कबूतर से मिलने जाती है। नीलू कबूतर से कहती है, और कबूतर भैया, कोई नई बात हो तो बताओ। हाँ हाँ चिड़िया, मुझे एक नई बात पता चली है। तुम कहो तो बताऊं? बताओ बताओ कबूतर भैया, मुझे तो नई बातें सुनने में बहुत मजा आता है। मैंने सुना है कि आसमान में एक ऐसा जादुई बादल रहता है जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। मुझे ये बात कल ही पता चली। ये बात सुनते ही नीलू का मन खुशी से झूम उठा। उसने ठान लिया कि वो जादुई बादल की जरूर खोज करेगी। फिर नीलू चिड़िया अपने सबसे अच्छी दोस्त छोटी पिंकी चिड़िया के पास जाती है। नीलू अपनी दोस्त पिंकी से कहती है, पिंकी, मैं एक जादुई बादल की खोज करने जा रही हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? पिंकी डरपोक थी। उसने कहा, नहीं नहीं नीलू बहन, मैं नहीं जाऊंगी। आसमान बहुत बड़ा है, क्या पता वहाँ पर कितने खतरे हों। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तो राय देती हूँ कि तुम भी ना जाओ। नीलू पिंकी की बात सुनकर निराश हो जाती है, लेकिन नीलू हार नहीं मानती है और फिर वो अपने दोस्त पिंकी से कहती है, कोई बात नहीं पिंकी, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। हाँ, जब मैं वापस लौट कर आऊंगी तो तुम्हें अपनी रोमांचक कहानी सुनाऊंगी। इतना बोलकर नीलू अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह ही फिर नीलू अपने घर से निकलती है। फिर वो पहाड़ों और जंगलों के ऊपर से गुजरती हुई उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल जाती है। फिर रास्ते में उसे एक बड़े पेड़ की डाल पर तोता बैठा हुआ दिखता है। नीलू उसके पास जाती है। तोता नीलू से पूछता है, नीलू, तुम आसमान में क्या खोज रही हो? मैं तुम्हें कब से देखे जा रहा हूँ कि तुम आसमान में उड़ रही हो। तोते भैया, मुझे कबूतर ने बताया है कि आसमान में एक ऐसा जादुई बादल रहता है जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। इतना बोलकर नीलू वहाँ से चली जाती है और अपना सफर फिर से शुरू कर देती है। फिर नीलू अपने मन में सोचती है, मुझे आसमान में थोड़ा ऊपर जाकर देखना चाहिए। फिर नीलू अपनी उड़ने की रफ्तार और भी तेज कर देती है। फिर वो उड़ते उड़ते बादलों के उस पार चली जाती है। फिर नीलू को वहाँ पर एक खूबसूरत सा घर दिखाई देता है। फिर नीलू उस घर के अंदर जाती है। वहाँ पर उसे एक परी मिलती है, जिसके दो बड़े बड़े दो सुंदर सुंदर पंख लगे हुए थे। चिड़िया ने परी को पहली बार देखा था। वह परी को देखकर बहुत खुशी होती है। क्या तुम एक परी हो? हाँ, मैं एक परी हूँ। मगर छोटी चिड़िया, आप यहाँ पर कैसे आ गईं? परी जी, मेरे दोस्त कबूतर भैया ने कहा था कि आसमान में एक ऐसा जादुई बादल रहता है जो सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है। इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। परी जी, मैं यहाँ पर उसी जादुई बादल की खोज में आई हूँ। परी जी, आप मेरी मदद कर सकती हो। छोटी चिड़िया, आप चिंता ना करो, मैं उन्हें जानती हूँ। मैं अभी जादुई बादल को बुलाती हूँ। आप चिंता ना करो। जादुई बादल जी, आप यहाँ पर प्रकट हों। परी के इतना बोलते ही वहाँ पर जादुई बादल आ जाता है। नीलू को आखिरकार उसे जादुई बादल मिल ही जाता है। नीलू उस जादुई बादल से कहती है, जादुई बादल जी, मैंने आपको ढूंढने के लिए बहुत लंबा सफर तय किया है। मेरी आपसे एक इच्छा है। अरे छोटी चिड़िया, क्या तुम्हारी इच्छा है? मैं आसमान की
सबसे तेज उड़ने वाली चिड़िया बनना चाहती हूँ। जादुई बादल ने हंसते हुए कहा, चिड़िया, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, मगर तुम्हें एक परीक्षा देनी पड़ेगी। वो परीक्षा ये है कि मैं एक जमीन की ओर पंख डालता हूँ और उस पंख को जमीन पर गिरने से पहले ही तुम्हें उसे पकड़कर मेरे पास लाना होगा। ठीक है बादल जी, मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। जादुई बादल पंख को गिराता है। चिड़िया पंख को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। वो पंख बहुत हल्का था। वो तेज हवा की वजह से कभी इधर उड़ता तो कभी उधर उड़ता, मगर चिड़िया ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी बुद्धि और ताकत लगाकर उस पंख को पकड़ लिया और फिर वो पंख लेकर सीधा जादुई बादल के पास पहुंचती है। नीलू ने पंख को जादुई बादल को दिया। फिर जादुई बादल ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम आसमान की सबसे तेज उड़ने वाली चिड़िया हो। हाँ, मगर तुम याद रखना, तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल हमेशा अच्छे ही कामों में करना। ठीक है बादल जी, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर नीलू अपने घर की ओर वापस निकल पड़ती है। वो अपने घर न जाकर सीधा अपने दोस्त पिंकी के पास जाती है। फिर अपने साथ जितनी घटना घटी वो सारी घटना पिंकी को बताती है। फिर मैं पंख को पकड़कर जैसे ही जादुई बादल के पास ले गई, फिर जादुई बादल ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा, चिड़िया, तुम जंगल की सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी बन गई हो। तुम इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे ही कामों में करना। पिंकी अपनी दोस्त नीलू की बातें सुनकर शांत ही रह जाती है। फिर नीलू अपने दोस्त कबूतर से मिलने जाती है। नीलू, क्या तुम्हारी भेंट जादुई बादल से हुई? हाँ कबूतर भैया, आपकी बात सच निकली। मुझे जादुई बादल मिला था। चिड़िया बहन, क्या तुम मेरे लिए एक बार उड़कर दिखाओगी? मैं भी देखना चाहता हूँ कि जादुई बादल ने तुम्हें कैसी शक्ति दी है। फिर वे सभी दोस्त नीलू की उड़ान को देखने के लिए एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं। फिर नीलू हवा की रफ्तार से सबको उड़कर दिखाती है। सब उसकी उड़ने की रफ्तार को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर वो जंगल की सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी बन जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।